दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लिपस्टिक इस्तेमाल करता है या आप खुद करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लिपस्टिक आप रोज़ अपने होठों पर लगाते हो, उसका सच जानकर आप हैरान रह जाओगे। क्या आपने कभी सोचा है, लिपस्टिक आखिर बनती कैसे है? उसका रंग कहाँ से आता है? और क्या इसमें सच में एनिमल फैट इस्तेमाल होता है? और सबसे शॉकिंग बात, एक इंसान अपनी जिंदगी में काफी मात्रा में लिपस्टिक अननोइंगली निगल जाता है, तो क्या वो सेफ है या नहीं? आज हम आपको लेकर चलेंगे सीधे लिपस्टिक फैक्ट्री के अंदर, जहां हर स्टेप का सच सामने आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। किसी भी प्रोडक्ट की शुरुआत होती है उसके रॉ मटेरियल से, और लिपस्टिक के केस में ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है लिपस्टिक की क्वालिटी, टेक्सचर और फिनिश। लिपस्टिक बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं: वैक्स, ऑयल, पिगमेंट। इन तीनों के बिना लिपस्टिक बन ही नहीं सकती। सबसे पहले बात करते हैं वैक्स की। वैक्स लिपस्टिक की स्ट्रक्चर बनाता है। अगर वैक्स ना हो तो लिपस्टिक कभी सॉलिड शेप में नहीं आ पाएगी, वो पिघल जाएगी और इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगी। वैक्स ये तय करता है लिपस्टिक कितनी हार्ड या सॉफ्ट होगी, गर्मी में पिघलेगी या नहीं, और होठों पर लगाने पर कैसी फील देगी। बीज वैक्स ये मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। जब हनी निकाला जाता है तब छत्ते को प्रोसेस करके वैक्स निकाला जाता है, फिर उसे फिल्टर करके इम्प्यूरिटीज हटाई जाती हैं। कार्नाउबा वैक्स ये पेड़ों की पत्तियों से मिलता है। इसे क्वीन ऑफ वैक्स भी कहा जाता है। ये लिपस्टिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है और शाइनी फिनिश देता है। पैराफिन वैक्स ये पेट्रोलियम से बनता है, रिफाइनरी प्रोसेस के दौरान निकलता है। इसका काम कॉस्ट कम रखना और स्टेबिलिटी देना। अब बात करते हैं ऑयल की। वैक्स शेप देता है, लेकिन ऑयल लिपस्टिक को स्मूथ बनाता है। अगर ऑयल कम हुआ, लिपस्टिक सूखी लगेगी। अगर ज्यादा हुआ, चिपचिपी लगेगी। इसलिए परफेक्ट बैलेंस बहुत जरूरी है। कैस्टर ऑयल ये पौधे के बीजों से निकलता है। ये पिगमेंट्स को बाइंड करने में मदद करता है, इसलिए लगभग हर लिपस्टिक में इसका यूज होता है। मिनरल ऑयल ये पेट्रोलियम से आता है। ये शाइन देता है और शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कलर। बिना पिगमेंट के लिपस्टिक सिर्फ एक सफेद स्टिक होती। नेचुरल पिगमेंट्स जमीन से मिलने वाले मिनरल से बनते हैं। सिंथेटिक पिगमेंट्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं ताकि हर बार सेम कलर मिले। ट्रक एंट्री, अब ये सारे रॉ मटेरियल्स अलग अलग जगहों से आते हैं। ट्रक्स के जरिए फैक्ट्री पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होता है असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब तक हमने जाना लिपस्टिक के रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है फैक्ट्री के अंदर। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको दिखेंगे बड़े बड़े स्टील टैंक्स, मोटी पाइपलाइन और लगातार चलती मशीन्स। यहीं पर रॉ मटेरियल धीरे धीरे एक फिनिश्ड लिपस्टिक में बदलता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है मेल्टिंग। वैक्स सॉलिड फॉर्म में आता है, यानी ब्लॉक्स या चंक्स में, लेकिन इसे सीधे यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले वैक्स को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है ताकि वो जल्दी और इवनली मेल्ट हो सके। अब ये छोटे पीसेस बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स में डाले जाते हैं। इसी टैंक में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऑयल्स भी ऐड किए जाते हैं, यानी अब टैंक के अंदर वैक्स प्लस ऑयल दोनों मौजूद होते हैं। अब शुरू होता है हीटिंग प्रोसेस। टैंक के नीचे हीटर्स ऑन किए जाते हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे हीट बढ़ती है, वैक्स पिघलने लगता है और ऑयल के साथ मिक्स होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेम्परेचर कंट्रोल। ज्यादा हीट तो वैक्स जल सकता है, और कम हीट तो मिक्सचर सही से मेल्ट नहीं होगा। इसलिए फैक्ट्री में सेंसर्स और मशीन्स हर सेकंड टेम्परेचर मॉनिटर करती हैं, और वर्कर्स भी पूरा प्रोसेस चेक करते रहते हैं। कुछ ही समय में एक परफेक्ट लिक्विड बेस तैयार हो जाता है। अब शुरू होता है मिक्सिंग। टैंक के अंदर हैवी ड्यूटी ब्लेड्स घूमते हैं। मिक्सचर को ऊपर नीचे लगातार घुमाया जाता है।
इसका पर्पस है हर हिस्से में सेम कॉम्पोजिशन रखना, ना कहीं ज्यादा वैक्स ना कहीं ज्यादा ऑयल। अगर मिक्सिंग सही नहीं हुई, लिपस्टिक अनइवन बनेगी और फील भी खराब आएगी। कुछ ही देर में मिक्सचर स्मूथ और यूनिफॉर्म बन जाता है। यही बनता है लिपस्टिक का बेस। अब तक मिक्सचर कलरलेस है, यानी अभी लिपस्टिक नहीं बनी। कलर आता है पिगमेंट से। हर शेड के लिए अलग फॉर्मूला होता है। रेड आयन ऑक्साइड ज्यादा, पिंक रेड प्लस वाइट, न्यूड ब्राउन प्लस येलो। अब मिक्सचर में पिगमेंट्स डाले जाते हैं। शुरुआत में स्लो मिक्सिंग, फिर स्पीड बढ़ाई जाती है। धीरे धीरे कलर पूरे मिक्सचर में फैल जाता है और फाइनल शेड तैयार हो जाता है। लेकिन सिर्फ कलर डालना काफी नहीं है। मिक्सचर को ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है। पिगमेंट्स को अल्ट्रा फाइन किया जाता है। कई बार ग्राइंडिंग होती है ताकि टेक्सचर पूरी तरह स्मूथ हो जाए। अगर ये स्टेप मिस हुआ, लिपस्टिक रफ लगेगी। अब मिक्सचर बन जाता है स्मूथ, क्रीमी और परफेक्टली ब्लेंडेड। अब ऐड किए जाते हैं फ्रेग्रेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। फिर मिक्सचर को रेस्ट दिया जाता है ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। अब लिपस्टिक ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस लिक्विड को मोल्ड्स में भरा जाता है। मोल्ड्स लिपस्टिक के एग्जैक्ट शेप में होते हैं। फिर भेजा जाता है कूलिंग रूम में। टेम्परेचर केयरफुली कंट्रोल होता है। ज्यादा कूलिंग क्रैक्स, कम कूलिंग शेप खराब। कुछ समय बाद लिक्विड सॉलिड बन जाता है और लिपस्टिक शेप में आ जाती है। अब आता है फिनिशिंग टच। लिपस्टिक को हल्की फ्लेम से पास किया जाता है। सरफेस स्मूथ और शाइनी बन जाती है। फिर ट्रिमिंग होती है। एक्स्ट्रा मटेरियल हटाया जाता है। खराब पीसेस रिसाइकल कर दिए जाते हैं। अब लिपस्टिक ट्यूब्स में फिट की जाती है। अंदर मैकेनिज्म होता है जो उसे ऊपर नीचे करता है। फिर कैप लगती है प्रोटेक्शन के लिए। ब्रांड नेम, लोगो, शेड प्रिंट होता है। फिर बॉक्सेस में पैक होकर कार्टन्स में स्टोर होती है। अब लिपस्टिक मार्केट में जाती है, शॉप्स और ऑनलाइन स्टोर्स तक। कस्टमर खरीदता है और यही फैक्ट्री की मेहनत सफल होती है। फाइनल ट्रूथ, लिपस्टिक सेफ होती है, लेकिन लिमिट में यूज जरूरी है। ज्यादा यूज हार्मफुल हो सकता है। हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड यूज करें। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट अवॉइड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार जब लिपस्टिक लगाओगे तो उसकी पूरी कहानी जरूर याद आएगी।